कर लो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार सोलंकी स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज ये देखिए, आज मेरा पहला दिन है और उसी बीच में मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं स्टैटिक जीके के लिए। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अभी जैसे जो लोग लाइव है, एएस सिरोनिया, दुआ कुमारी, श्रीनाथ में बढ़िया हूं, आप कैसे हो? चलिए ठीक है, तो बात करते हैं हम। ये देखिए, खूबसूरत सा डायलॉग आपके सामने लिखा हुआ है, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ठीक है, उसी तरह आप भी अपनी पत्तियां बदले, जड़ें नहीं बदले। जिस तरह तैयारी आप कर रहे हैं आगे भी उसी तरह कंटिन्यू रखें, और जो आप सीखते आ रहे हैं उससे बेहतर से बेहतर आपको दिया जा रहा है। और आज से आने वाले दिनों में जितना आपका टाइम पीरियड बचा हुआ अभी एमपी पुलिस के लिए 10 या 12 दिन, उसमें आपको और बेहतर कंटेंट मिलेगा जिससे आप अपनी सफलता हासिल कर सके। ठीक है, आप सभी पुलिस के होने वाले बब्बर शेर हैं, तो हमेशा अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी दे देता हूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब जनरल नॉलेज को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें एक होता है हमारा करंट और एक होता है स्टैटिक जीके। ठीक है, करंट जो कॉन्सेप्चुअल, जो अभी प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है उसके बारे में अपन इनमें सीखेंगे, और स्टैटिक जीके में जो कंडीशन और फैक्ट होते हैं उनके बारे में उसमें सीखेंगे। यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है परंपरागत, ठीक है, जिनको बदला ना जा सके। ठीक है, वी आर नेवर गोइंग टू चेंज, जो कभी बदलते नहीं है उन्हीं को स्टैटिक अपन बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और एक और चीज होती है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, इसमें एक विस्तृत से किसी भी विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है स्टैटिक जीके। ठीक है, अब स्टैटिक जीके में वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आज टॉपिक उठाया हुआ है वो है डांसिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नृत्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन लोग। समय ना गवाते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कई सारों के आंसर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है, आप इस चीज से समझ ही गए होंगे पहले तो कि हमारे मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी तो पीसीएस तक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने आसानी से जवाब भी सभी लोगों ने दे दिया, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा राय नृत्य। ठीक है, राय हमारे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, और राय हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, गरबा और घूमर और बिहू। गरबा आपको पता ही है कहां, ये गुजरात का लोक नृत्य है। घूमर आपको मालूम ही है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और बिहू आपको पता ही है, ये
असम का लोक नृत्य है। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर आपने जिन जिन जवाब दिया, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा जो गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, हम लोग देख ही रहे हैं अभी तक गुजरात का काफी नाम है और वहां के डांस भी काफी प्रसिद्ध हैं, है ना। आपको नाम देखते हुए भी आपको लग गया होगा कहीं ना कहीं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। डांडिया, गरबा, विदेशिया या बिचूड़ो? आंसर कमेंट। ठीक है, डांडिया भी गुजरात का लोक नृत्य है, गरबा भी गुजरात का लोक नृत्य है और बिछुड़ो भी गुजरात का लोक नृत्य है। विदेशिया, ठीक है, विदेशिया गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विदेशिया। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? इंडिया में दो तरह की डांसिंग फॉर्म चलती है, एक फोक, एक क्लासिकल। अब इनको भी हम, एक होता है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य, एक होता है उत्तर पूर्वी शास्त्रीय नृत्य। अब अंदाजा लगा चुके होंगे आप कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक संगीत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है। आपके ऑप्शन है पवारिया, दमन, बुइया, गरबा। सी, अभी एक का आंसर सही आया है बस। इसका सही आंसर होगा बुइया। ठीक है, ये नृत्य रूप जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, बुइया, ये एक जनजाति होती है जिसको हम दिब्रू बोलते हैं। ठीक है, एक दिब्रू जनजाति होती है। दिब्रू, एक और नाम लिया जाता है, दिब्रू मिशनी भी कहा जाता है उसको। उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है ना, जिसका नाम है बुइया नृत्य। पूजा जी आपका आंसर गलत है, इसका सही आंसर होगा बुइया नृत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तरंग मेल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? नाम सुनने में आप कुछ लग रहा है आपको कि तरंग मेल कहां का लोक नृत्य हो सकता है? गोवा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या केरल है? अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। रोहित ब्राह्मण है,
इशरत अहमद, आप दोनों का आंसर सही। इसका सही आंसर है गोवा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोवा। ये जो तरंग में लोक नृत्य है ये होली और दशहरे के समय किया जाता है। ठीक है, होली और दशहरा जो त्योहार आते हैं उस उपलक्ष्य में इस डांस को या इस लोक नृत्य को वहां पर किया जाता है, तो गोवा इसका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन पे आप स्टार भी लगा ले, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, जिस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लग जाए उस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर ले, मतलब कि ये छपेगा आगे जाके एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मालवा का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? ओहो भैया, ये चलो मालवा, मालवा के कहीं सारे मित्र जुड़े हुए भी होंगे, तो सबको अच्छे से पता होगा इसका आंसर। तो चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, काफी अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। बाकी लोगों को नींद आ रही हो तो चाय वाय ले लो भैया। चलिए, इसका जो सही आंसर है मटकी, काफी प्रसिद्ध नृत्य है मालवा का। अब मटकी नृत्य सबको पता ही है, हमारे जो जल के जो पात्र होते हैं, जैसे मटका हो गया, है ना, पीतल के मटके हो गए, एक महिला क्या करती है, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, फिर तीसरा मटका, है ना, इस तरह से उस मटके का संतुलन बनाकर एक डांस किया जाता है। ये एकल नृत्य भी है और सामूहिक रूप में भी किया जाता है। और इसका जो वाद्य यंत्र होता है सबको पता है, बहुत नाचते होंगे शादी ब्याह में आप लोग ढोल पर। ठीक है ना, ये ढोल आपने, ये जो मटकी की धुन है कई बार आप डांस किए हुए हो, ये पुरुष द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, बधाई नृत्य, बधाई नृत्य अब देखा जाए तो जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो गोरा पार्वती जी से अपने आगे के भविष्य के लिए एक गीत गाती है जो ताल के रूप में भी प्रसिद्ध है, उस गीत को अपन बोलते हैं, वहां बधाई नृत्य उसको बोला जाता है। अपन गणगौर भी मां गोरा को खुश करने के लिए ही गाया जाता है। ठीक है, नोरता बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? चलिए आंसर दीजिए। क्या बात है, भील। भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाना वाला एक सामूहिक नृत्य है। और इस भगोरिया नृत्य आपको मालूम है कहां पर किया जाता है? तो भगोरिया हाट आपने देखा ही है, अपना धार, झाबुआ, खंडवा, है ना, इनके सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है। और जो भगोरिया नृत्य है वो भील जनजाति का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सुंदर, आपका जवाब श्रीनाथ, सर अहमद, पूजा धाकड़, आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मसाणिया किस क्षेत्र का उदास गीत है? भैया फोकस करना नाम पे, मसाणिया उदास गीत। ठीक है, हमारे मालवा में एक वर्ड प्रचलित है, अगर गौर किया होगा आप लोगों ने, मसान है या नहीं है? है ना, तो मसान और उदास गीत, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं मातम में ही गाया जाता होगा, है ना, या कहीं भी उदास भरे जो माहौल रहता है जहां पर, वहां पर इसको किया जाता है। ठीक है, तो मसाणिया गीत को हम मृत्यु का गीत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु का गीत। और दूसरा नाम है काया
खोज गीत। ठीक है, ये दो नाम और आप याद रखना, कभी ये ना कि ये नाम दे देता कि मृत्यु का गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है या फिर काया खोज गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है वहां पर मसाण्या इस गीत को गाया जाता है। इसका आंसर दीजिए बी, निमाड़। बहुत सही, ये निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है और इसको मृत्यु के अलावा कहीं और गाना वर्जित है। ठीक है, जब किसी की मृत्यु होती है इसको वही गाया जाता है, बाकी कहीं पे गाना इसको वर्जित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? चलिए, आप मध्य प्रदेश के डांसिंग फॉर्म भी पढ़ते आए होंगे, सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी दो जनों का आंसर आया है जिसमें से एक का तो गलत आ चुका है। चलिए, कर्मा भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और थाप्ती भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि दोनों आंसर हमारे सही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, आगे। जावरा नृत्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए भैया, जावरा नृत्य अच्छा डांस है ये भी, और कई बार देख भी चुके हैं हम इसको। जावरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। ये प्रसिद्ध नृत्य है बुंदेलखंड का। ठीक है, जो बांस की जो टोकरियां होती है उसमें एक जावरा और मकई नामक फसल होती है, आपको पता हो, तो उसको भरकर सर पर रखा जाता है और ग्रुप में इसमें डांस किया जाता है। ठीक है, मैंने तो नहीं किया है लेकिन आप लोग करके देखना, अच्छा डांस होता है। ठीक है, नुपुर जी, फाग गीत किस त्योहार के समय गाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, फाग गीत किस त्योहार के समय गाया जाता है? दिवाली, दशहरा, होली या नर्मदा स्नान? अब फाग का मतलब तो जाहिर होगा कि फागुन में ही गाया जाता होगा, और फागुन में कौन सा त्योहार पड़ता है ये आप लोग माइंड लगा सकते हो। होली, बहुत बढ़िया। फाग गीत होली पर गाया जाता है ना, होली से कुछ दिन पहले, यानी कि होली के स्वागत में इस गीत को गाते हैं। ठीक है, तो फाग गीत होली त्योहार के समय गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए। आंसर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है सहरिया। ठीक है, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो मे बी सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और सभी को मालूम भी होगा, और जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। बार, वेरी गुड। उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है उसका प्रत्येक 12 साल, प्रत्येक 12 साल में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 4 जगहों पर यह मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन के अलावा जो 4 नाम हैं आप बता सकते हैं कौन कौन सी जगह हैं? चलो, पहली है
हरिद्वार, ठीक है, दूसरी है प्रयागराज और तीसरी है नासिक, ठीक है, और चौथा तो आपको पता ही है उज्जैन। 4 जगहों पर मेला लगाया जाता है हर 12 साल में, इन चारों जगहों पर, ठीक है। अगर 12 साल उज्जैन में लग गए, उसके 12 साल बाद हरिद्वार, फिर प्रयागराज, फिर नासिक, फिर उज्जैन, इन क्रम में यहां पर मेले का आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं मैं, चलो आपको। उज्जैन में कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है, कब से लग रहा है? ये बहुत प्राचीन परंपराओं के अनुसार जो मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, एक्चुअल में कुंभ का जो मतलब होता है ना, कुंभ का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, क्या होता है? बर्तन। कुंभ का मतलब होता है बर्तन। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो एक बर्तन में एक अमृत निकला था, ठीक है, और उस अमृत को छीना झपटी में जब असुर उनके पीछे दौड़े, देवताओं के पीछे, तो जो बूंदे कुछ अमृत की इन 4 जगहों पे गिरी थी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, तब से माना जाता है कि यहां पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कुंभ उज्जैन में जो हर 12 साल में लगता है। उज्जैन के बारे में बहुत सारी जानकारी है। शिप्रा नदी, ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लालू नहीं है भैया, ये लारू है, ठीक है, ये लारू है, लारू, लालू अलग है, ठीक है, ये लारू काजू है। लारू काजू मुख्य रूप से किस प्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? चलिए आंसर दीजिए। लारू काजू मुख्य रूप से किस प्रदेश की गोंड जनजाति है? ठीक है, ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला है, ये तो आपको पता चले गया होगा, लेकिन किस प्रदेश की? आंसर दीजिए भैया, और आंसर नहीं आ रहा आप किसी के भी। चलो एक नाम और लिखता हूं, कभी आपको याद आ जाए। सुअर की बलि, ठीक है, इसको सुअर की बलि के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल मालवी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। लारू काजू जो सुअर की बलि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भगवान नारायण को खुश करने के लिए इस जो ये त्योहार है, इसका उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कोई एक ग्रामीण जिस भी क्षेत्र में ये मनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हम जो गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसमें एक विशेष व्यक्ति के द्वारा यह मनाया जाता है, जिसके घर में काफी समय तक लोग ठहरते हैं और इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। तो ध्यान रखना, ये लारू काजू गोंड जनजाति के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में काफी विस्तृत रूप में मनाया जाता है, जिसको सुअर की बलि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शादी भी होती है, ध्यान रखना, इसमें शादी भी होती है। जो लारू का मतलब है वो होता है वर, और काजू का मतलब होता है पवित्र स्थान, ठीक है। धीरे धीरे ये विलुप्त की कगार पे है। पहले यज्ञ ये चीजें हुआ करती थी, और जैसे सुअर की बलि अपन बोल रहे हैं वो चीजें हुआ करती, लेकिन ये खत्म होता जा रहा है। अब बेसिकली इस पर्व पर अब शादियां होने लग गई हैं, ठीक है, जो गोंड जनजाति है वो इस पर्व पर अब शादियां करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है? एक लोक देवता है जिनके बारे में सभी को पता होगा। किस गांव में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है? बताइए भैया आंसर। चलिए, ये भामावड़, ठीक है, एक गांव है भामावड़ जो आता है गुना जिले में, ठीक है। गुना जिले में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है।
क्या है? प्रसिद्ध लोक देवता, जिन्होंने अपने परिवार के मान सम्मान और रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। हर साल ये दशमी के दिन ये मेला लगाया जाता है, भाद्रपद की दशमी के दिन। और यहां मान्यता है कि जैसे किसी को सांप ने काट लिया है ना, तो वहां पे उन लोगों को ले जाया जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हीरा भूमि का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चलिए, यह मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में। ठीक है, ग्वालियर क्षेत्र में मनाया जाता है हीरामन बाबा की याद में, ना याद रखना आप लोग। ठीक है, तो हीरा भूमिया का मेला अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूतों का मेला कहां आयोजित किया जाता है? चलिए भैया याद रखना इसको, भूतों का मेला कहां आयोजित किया जाता है? भूतों का मेला कहां आयोजित किया जाता है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। चलो, भूतों का मेला, ध्यान रखना, भू से बैतुल। ठीक है, तो भूतों का मेला बैतुल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहां पर भूत ऊत भगाए जाते हैं, तो देख लेना थोड़ा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? चलिए भैया, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन व्यापक रूप से राजस्थान में इसको मनाया जाता है। तो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? यह आंसर राहुल सिंह जोधाना। चलो, ये 18 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, महिलाएं पार्वती जी, ठीक है, महिलाएं पार्वती जी की पूजा करती हैं अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए। ठीक है, और अपनी एक और चीज, जो फसलें होती हैं, है ना, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए भी इस त्योहार पर ये चीजें की जाती है, जो 18 दिन तक चलता है। ध्यान रखना, तो जो गणगौर त्योहार है वो कितनों दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 18 दिन। ठीक है, 18 दिन तक एक युद्ध और चला था, ये तो सबको मालूम होगा, है ना, महाभारत। ठीक है, महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक रंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? चलो भैया याद रखना इस क्वेश्चन को, लोक रंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? लोक रंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? चलिए कमेंट करिए भैया, फटाफट आंसर दीजिए। इतने दिन से पढ़ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग। चलो, लोक रंग महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी के दिन से यह चालू होता है। ठीक है, और 5 दिनों तक, कितने दिन तक भैया? 5 दिनों तक इस महोत्सव को मनाते हैं। याद रखना, लोक रंग महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरकू जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोरकू जनजातियों द्वारा
कौन सा नृत्य किया जाता है? धांधल, सरहुल, कर्मा, अटारी। बोलिए, कोरकू जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोरकू हमारे मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, ठीक है, तो उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर होगा धांधल। याद रखना, धांधल। अब ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो ग्रुप में एक दूसरे को डंडे मारते हैं। क्या मारते हैं? डंडे मारते हैं। डंडे मारने का ये मतलब नहीं कि वो एक दूसरे को मारते हैं, एक्चुअल में इसका दूसरा नाम को बिंदोरी भी बोला जाता है ना। ये राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको बिंदोरी बोला जाता है, लेकिन अपने यहां पर जो नाम है उसका धांधल बोलते हैं। इसमें ग्रुप में लोग डांस करते हैं डंडों के साथ में, ठीक है, दोनों हाथ में डंडे पकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को मारते हुए ऐसे डांस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो कोरकू जनजाति, ये धांधल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए भैया। चलो, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। राहुल सिंह जोधाना एक आंसर आया है, सहरिया, ठीक है। लहंगी नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य, यह भी पूछा गया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा, मोरिया, दडामी, माड़िया या कोरकू जनजाति? चलो, इस डांस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये जो गौर नृत्य है, इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो शिकार की भावना है, शिकार की भावना को दर्शाते हैं ये लोग। अब शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो। श्रीनाथ, प्रीति चौधरी, हरिओम, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बाइसन, ठीक है, बाइसन नृत्य के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और यह किया जाता है मोरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है। इसमें शिकार की भावना दर्शाते हैं, जैसे पुरुष इसमें पहले आपस में लड़ते हैं, उसके बाद में स्त्रियों का पीछा करते हैं। अच्छा, उदाहरण देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। दो शेर है, ठीक है, और एक शेरनी है, सुंदर सी शेरनी मान लेते हैं। इस शेरनी के लिए पहले ये दोनों शेर लड़ेंगे और उसमें से जो जीतेगा वो इस शेरनी के पीछे भागेगा, ठीक है। तो ये गौर नृत्य है, एक डांसिंग फॉर्म होती है जिसमें शिकार की भावना को लोग दर्शाते हैं, जो मोरिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। ए नहीं है इसका आंसर, बी वाला रहेगा, मोरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? समझना इस चीज को। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ये क्लासिकल डांस है, जो चरित्रों के प्रतीक के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करता है अपने चेहरे पर, ठीक है। चेहरे पर विभिन्न रंग है ना, जैसे लगाए जाते हैं, एक कोई भी तृण उद्दत किया जाता है चेहरे पर, तो वो किस डांस फॉर्म में किया जाता है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? हमने कई बार देखा है, हम देखते रहे हैं कि चेहरों पर तरह तरह के रंगात्मक प्रतीकात्मक चित्र लगाते हैं, कभी जैसे कि मूछे बड़ी कर लेते हैं,
चेहरे पर लाल कलर लगा लेते हैं। तो ये किया जाता है कथकली में, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, है ना। और कथकली कहाँ का है तो ध्यान रखना, ये केरल का, ठीक है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलो अगला क्वेश्चन, व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी। व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? समझना व्यवहार माला क्या है, ठीक है। ये बहुत पुरानी डांस फॉर्म है जो मज मगलम नारायण, ध्यान रखना, मज मगलम मज मगलम नाम है ये, इनके द्वारा तो दिया गया था। और 18th सेंचुरी में, ठीक है, यानी कि तकरीबन 1709 ईस्वी, यानी कि तकरीबन 1709 ईस्वी से इस डांस को खोजा गया था। व्यवहार माला मोहिनी अट्टम की एक शैली है, ध्यान रखना। भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है ना, भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है उसी की एक फॉर्म व्यवहार माला है। इसका सही आंसर होगा मोहिनी अट्टम। जिन्होंने आंसर दिया राहुल सिंह जोधाना, बहुत बढ़िया, मतलब तैयारी अच्छी खासी चल रही है आप लोगों की। चलो अगला क्वेश्चन, जागो और चोरो में किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? ये एक्चुअल में जागोई है, ये जागोई है, ध्यान रखना। जागोई और चोरो, नहीं चोरो नहीं, ये चोलोम है, ठीक है। जागोई और चोलोम तो ध्यान रखना में किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम। चलिए आंसर फटाफट। इसका सही आंसर है मणिपुरी, ठीक है। जागोई और चालोम वो मणिपुरी के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना क्योंकि मणिपुर का अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिरहा, कालबेलिया, घूमर, रंगवती। क्या बात है, एनर्जी डाउन हो गई क्या? भाई कालबेलिया कैसे हो सकता है? चलो नहीं 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 नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा रंगवती, ध्यान रखना। ये ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। जो बिरहा है, ये नाम से ही ध्यान रखना, ये बिहार का लोक नृत्य है।
कालबेलिया और घूमर दोनों ध्यान रखना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, ये राजस्थान में प्रचुर काफी तो ज्यादा लेवल पे किया जाता है। बिरहा बिहार का हो गया। कालबेलिया आपने जानते ही होंगे, जो सपेरे होते हैं, जो राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है ना, जो मरुस्थली एरिया है, वहां पर ये निवासरत रहते हैं ना, एक उत्सव होते हैं। ठीक है, तो ये कालबेलिया उनका डांस है। घूमर जो महिलाएं करती है राजस्थान में, है ना, काफी बड़े लेवल पे ये डांस भी होता है। और रंगबत्ती जो है वो ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक यूपी कैसे हो सकता है भाई प्रति? चलो अगला क्वेश्चन। नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? कर्नाटक, झारखंड, मणिपुर या तमिलनाडु? 27वां का आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग, कि जो नुपा नृत्य है किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? नुपा नुपा, कर्नाटक, झारखंड, मणिपुरी या तमिलनाडु? बी आंसर ज्यादातर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि जो नुपा नृत्य है ये मणिपुरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मणिपुर का एक लोक नृत्य है नुपा नृत्य भी। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सा इनमें से हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य फॉर्म है? रऊफ, धमन, फगुआ या कोली? रऊफ, धमन, फगुआ, कोली? आंसर रुक क्यों रहे हैं? कुछ लोग ही जवाब दे पा रहे हैं। फिल्मों में आप बहुत देखे उन डांसों को, लेकिन क्या करें, यहां याद नहीं रहता ना, उधर याद रह जाती है चीजें। चलो ठीक है, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ जो है, मैं आपको बताता हूं, जो रहूफ है ये कश्मीर का डांस है। ठीक है, रऊफ जो है वो कश्मीर का डांस है। ठीक है, फगुआ जो है वो झारखंड, फगुआ जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कोली जो है, कोली आपने अभी पहले बताया हुआ मैंने, ये गोवा का डांस है, ध्यान रखना, ये गोवा का डांस। अब हमारा एक ऑप्शन एक ही रह जाता है, दमन। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश राज्य का जो लोक नृत्य है वो दमन है। रऊफ कश्मीर में किया जाता है, आपने देखा होगा वहां की जो वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा, जो कुर्ता होता है, सलवार टोपी लगी हुई लोग रहते हैं और वो डांस करते हैं, है ना। एक गाना भी बना हुआ है, चप्पा चप्पा चरखा चले, ऐसा कुछ करके, तो वो देखना उस फॉर्म को, वो रऊफ होता है। फगुआ झारखंड में किया जाता है, कोली गोवा और दमन, दमन हमारा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रह जाएगी चार सारी चीजें, आसानी से रहना चाहिए। अगला, किस जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है? भैया चक्री, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है, बताओ। कोल, कंजर, गोंड, भारिया? कंजर, कोल, गोंड या भारिया? कंजर, गोंड, कोल या भारिया?
चक्री नामक फॉर्म जो औरतें रहती हैं, एक लहंगा होता है ना, जैसे घूम के डांस करते हैं तो चक्री बनती है ना लहंगे की, वो ग्रुप में एक डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका पारंपरिक लोक नृत्य है? कोल, कंजर, गोंड, भारिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंजर। ठीक है, ये एक खाना बदोश जनजाति है ना, उन्हीं की एक डांस फॉर्म है चक्री नामक जो लोक नृत्य है वो कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। क्रांति, किसी का आंसर सही ना आया, सिर्फ राहुल सिंह जोधाना का आंसर सही दिया था कंजर। चलो आगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, केरल, असम या आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति बताइए किस राज्य में हुई थी? ठीक है, ठीक है। अभी लगता है कुछ ही लोग निशाचर प्रकृति के, बाकी सब नींद आ गई होगी सभी को। डी, जिन्होंने डी आंसर दिया है सही है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो हमारे आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और सबको मालूम होगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए, इसका आंसर तो सभी लोगों से आना ही चाहिए, इतनी उम्मीद तो हम कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, ये असम का एक लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कई बार पूछा भी गया है ना। जो बिहू है वो असम का एक लोक नृत्य है, ये आप याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है ना, कल से हम और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, है ना। और जितना समय है उसके समय पीरियड पे आपको बेहतर से बेहतर हम जितना भी स्टैटिक बचा हुआ है ना वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। 6 बजे सामान्य विज्ञान की क्लास चलती है, आप कंटिन्यू बने रहें। 7 बजे रीजनिंग की टॉप लेवल की रीजनिंग आपको पढ़ने को मिल रही होगी। 8 बजे हमारे जो बीरम सर है उनकी जीके एक बेहतर लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ भी बने रहे हैं आप लोग। और मैं आया हूँ, आगे तक लंबा जाऊंगा आपके साथ में, और बेहतर तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यही इसी उम्मीद और आशा के साथ आप तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।